हेलो फ्रेंड्स एंड अ वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं सभी लोग? आई होप अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे और एकदम मस्त होंगे। सो गाइस, माय नेम इज सौरभ डे एंड वी आर हियर विद अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। ये टॉपिक है, देखो, अनसीन पैसेज, और इसे कई लोग रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन भी करते हैं। अक्सर एसएससी के बच्चे अनसीन पैसेज या रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के जो क्वेश्चंस है इनको अवॉइड करते हैं और एक बहुत बड़ा मार्क का चंक जो है उसे छोड़ देते हैं। तो दोस्तों, चाहे आपका एसएससी सीजीएल का एग्जाम टारगेट हो, चाहे आपका सीपीओ का टारगेट हो, चाहे आपका सीएचएसएल का टारगेट हो, या फिर होने वाला है जो जीडी का टारगेट हो, मैं आपको ऐसी स्ट्रेटजी बताने वाला हूं जो कि पैनेशिया फॉर ऑल इल्स है, एकदम रामबाण स्ट्रेटजी है। और इसको अगर आप लगा करके पैसेज को सॉल्व करोगे, ट्रस्ट मी माय डियर फ्रेंड्स, आपकी आंसर, आपकी एक्यूरेसी हमेशा टॉप पे रहेगी और मिनिमम टाइम में आप मैक्सिमम करेक्ट आंसर लगा पाओगे। तो चलिए, आइए जरा हम देख लेते हैं। लेकिन इससे पहले कि मैं स्ट्रेटजी आपको बताऊं, मैं चाहूंगा आप लोग अपने पास कोई कॉपी या रजिस्टर या नोटबुक या डायरी रख लीजिए, जिसमें कि आप इन स्टेप्स को नोट कर सको, और उसके बाद मैं आपको एग्जाम्पल में दिखाऊंगा, वहां पर इंप्लीमेंट करते हुए हम लोग इन अनसीन पैसेजेस को सॉल्व भी करेंगे। ठीक है दोस्तों? तो चलिए, आइए दिखाते हैं हम आपको स्ट्रेटजी। तो देखिए, मैं चाहूंगा कि आप सभी लोग अपने नोटबुक में नोट कर लीजिएगा। तो देखिए, सबसे पहला जो हमारा स्टेप है वो है रीड द क्वेश्चंस फर्स्ट। पहले सवालों को पढ़ के समझे। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं, अभी भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो स्कूल टाइम से अनसीन पैसेज या रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पढ़ते आए हैं, और वो पहले कॉम्प्रिहेंशन को पढ़ते हैं, उसके बाद क्वेश्चंस को समझते हैं। जरा मुझे ये बताइए दोस्तों, कि जब आप अनसीन पैसेज को पहले पढ़ते हो या रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को पहले पढ़ते हो, तो शुरुआत की जो 2 से 3 लाइनें हैं वो समझने में दिक्कत होती है कि नहीं? बताइए। जो स्टार्टिंग की 2-3 लाइनें होती हैं, क्या कभी भी ऐसा होता है कि वो आपको एक ही बार में समझ में आ जाए? नहीं होता है ना ऐसा। तो इसीलिए आपको पहले पैसेज नहीं पढ़ना चाहिए, क्योंकि पहली बात तो आपके लिए वो पैसेज एकदम ही अलग है। आप कुछ और क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे, कोई और टॉपिक देख रहे थे, और फिर वहां पर स्विच होकर के आपको पैसेज सॉल्व करना है। और पैसेज सॉल्व करते हुए अगर आप सबसे पहले जो गिवन पैसेज है सीधे उसको पढ़ना शुरू कर दोगे, तो ऑब्वियस सी बात है, आपका माइंड जो है, ये जो स्विच होता है ना, उसमें एडजस्ट करने के लिए आपके माइंड को टाइम लगता है। और इसीलिए ऐसा फील होता है कि जैसे ही आपने पहला वाला पैरा पढ़ा और फिर आप जब अगले पैरा पे गए, तो ऊपर क्या लिखा था वो आपको लगेगा कि आप भूल गए, है ना? और इसीलिए फिर आपको लगता है कि आप दोबारा से पढ़ो या आगे बढ़ो। बिकॉज देखो, टाइम तो लिमिटेड है, लिमिटेड टाइम में आपको पैसेज सॉल्व करना है, राइट? तो और अगर आप आगे बढ़ जाओ, दोबारा नहीं पढ़ो, तो होता क्या है कि फिर से आप क्वेश्चन सॉल्व करते हो, और क्वेश्चन सॉल्व करते हुए आपको फिर से देखना पड़ता है। तो यानी कि एक तो आपने पैसेज को पढ़ा, उसमें भी आपका एक्स्ट्रा टाइम गया, और फिर क्वेश्चन से मैच करते हुए आंसर लगाया तो उसमें और टाइम चला गया। और इन सब के बावजूद भी एक्यूरेसी का कोई भी गारंटी नहीं होता कि आपने एक्यूरेटली आंसर लगाया है या गलती हुई है, राइट? तो इसीलिए दोस्तों देखो, मैं यहां पर ये रामबाण स्ट्रेटजी आपके लिए लेकर के आया हूं, एंड आई एम श्योर कि अगर आपने इस स्ट्रेटजी को यूज किया तो आपकी एक्यूरेसी पैसेजेस में बहुत ही ज्यादा होने वाली है। ठीक है दोस्तों? तो चलिए, आइए जरा देख लेते हैं क्या स्ट्रेटजी है ये। तो देखिए, सबसे पहले क्या है, रीड द क्वेश्चंस फर्स्ट, है ना? सवालों को पहले पढ़ के समझे, रीड द क्वेश्चंस फर्स्ट। तो देखिए, क्वेश्चन को सिर्फ ऊपर ऊपर से नहीं पढ़ना है, बल्कि उनको हर क्वेश्चन जो दिया है ना, पहले इसको जरा पढ़ के समझो। जब आप क्वेश्चन को पढ़ के समझोगे तो आप जान पाओगे कि ये किस टॉपिक की बात कर रहा है। तो चलिए, मैं जरा एग्जांपल दिखाता हूं। अब देखिए, एग्जांपल क्या है यहाँ पर, व्हाट इज द मेन थीम ऑफ द पैसेज। अब देखो, यहाँ पर थीम वाला क्वेश्चन है, ठीक है, लेकिन क्या बोल रहा है क्वेश्चन? ऑप्शन देख लेते हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ सक्सेस, रोल ऑफ डिसिप्लिन इन लाइफ, प्रॉब्लम्स ऑफ मॉडर्न लाइफ, मीनिंग ऑफ रिस्ट्रिक्शन। अब देखिए, ये जो लाइफ है, ये वर्ड बार बार रिपीट हो रहा है ना? तो इससे हमें ये तो समझ में आ गया कि ये लाइफ के रिगार्डिंग कोई क्वेश्चन देने वाला है। अब देखिए, अगला क्या है, अकॉर्डिंग टू द पैसेज डिसिप्लिन हेल्प्स अ पर्सन टू। तो यहां पर देखिए, लाइफ की बात हो रही है, यहां पर डिसिप्लिन की बात हो रही है, तो शायद लाइफस्टाइल के बारे में बात हो रही है ना? तो अब देखो, अल्टीमेटली जब आप क्वेश्चंस को पहले पढ़ के समझते हो ना, तो ये पैसेज किस चीज के बारे में है वो आपको थोड़ा थोड़ा आइडिया लगने लगता है, जिससे कि आपका जो ब्रेन है, जो आपका माइंड है, वो थोड़ा थोड़ा उस टॉपिक से एडजस्ट करने लग जाता है, और फिर आप मेंटली रेडी हो जाते हैं उस पैसेज को पढ़ करके उसका सही जवाब देने के लिए। तो इसीलिए हमेशा पहले क्वेश्चंस को पढ़ के समझिए। वैसे मैं सिर्फ क्वेश्चंस की बात कर रहा हूं,
क्योंकि वो थीम वाला क्वेश्चन था इसलिए हमने उसका पैसेज भी, उसके ऑप्शन भी पढ़ लिए, बट वैसे मैं सिर्फ क्वेश्चंस की बात कर रहा हूं। अच्छा, उसके बाद देखिए दूसरा क्या है, कैच द कीवर्ड। अब ये कीवर्ड क्या होता है, कीवर्ड एस भी हो सकता है लास्ट में यहां पर, क्योंकि मल्टीपल कीवर्ड्स भी हो सकते हैं, तो इसीलिए कीवर्ड और कीवर्ड्स दोनों ही समझ सकते हैं, ठीक है। अब कीवर्ड होता क्या है, देखिए कीवर्ड होता है किसी भी क्वेश्चन में दिया हुआ सब्जेक्ट, वर्ब या फिर ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब नंबर 2 अगर आप पढ़ो, अकॉर्डिंग टू द पैसेज डिसिप्लिन हेल्प्स अ पर्सन। अब देखिए डिसिप्लिन क्या है, हमारा सब्जेक्ट है, हेल्प्स क्या है, वर्ब है, पर्सन क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो अब यहां पर कैच द कीवर्ड जो है, इसको आप प्रैक्टिकली कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हो, देखो क्योंकि अब तो सीबीटी हो गया है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट हो गया है, ठीक है। तो अगर मैं सीजीएल की बात करूं, सीजीएल क्या है, अब सीएचएसएल की बात करें, सीजीएल की बात करें, तो ये सब जो है सीबीटी होता है। जो सीबीडी टेस्ट होते हैं, तो देखिए उसमें क्या होता है, आपको एक रफ पेपर मिलता है। रफ पेपर में आप क्या करिए, ये जो है ना मार्क कर लीजिए कि क्वेश्चन नंबर 2 में जो वर्ड्स है डिसिप्लिन, है ना, हेल्प्स पर्सन, ठीक है। अब देखो ये कीवर्ड हो गए जो कि आपने अपने पास उस रफ कॉपी में, जो कि आपको मिला होगा कैलकुलेशंस के लिए जो रफ पेपर मिलता है, वहां पर आप क्वेश्चन नंबर मार्क कर लीजिए और फिर जो कीवर्ड है उसको आप लिख लीजिए, ठीक है। फिर आप चेंज करके देखो, अगला क्वेश्चन उसका जो कीवर्ड है उसे मार्क कर लो। अब मान लीजिए अगर आप, अब मान, क्योंकि देखो मैं ये जो स्ट्रेटजी बता रहा हूं वो हर तरह के पेपर के लिए बता रहा हूं, तो मान लेते हैं अगर आपका सबसे बढ़िया, अगर मान लेते हैं आपका जो ओएमआर है, ओएमआर शीट है, अगर मान लेते हो ओएमआर शीट पे बेस के आपको देना है क्वेश्चन, तो क्वेश्चन पेपर तो आपको मिला ही होगा भरने के लिए, है ना। तो क्वेश्चन पेपर में ही अगर आपको मिला हुआ है, हार्ड कॉपी मिली है, तो आप क्वेश्चन पेपर पे ही अंडरलाइन कर सकते हो, जैसे मैंने यहाँ पर अंडरलाइन कर दिया नंबर 2 में डिसिप्लिन हेल्प्स पर्सन, ठीक है। तो अगर आपको पेपर वाला क्वेश्चन मिल रहा है, पेपर वाला पेपर है आपका, तो आप क्या करो, वहां पर आप, पेपर वाला एग्जाम है आपका, पेपर वाला अजीब हो जाएगा, पेपर वाला एग्जाम है अगर आपका, तो आप क्वेश्चन में सब्जेक्ट को, वर्ब को और ऑब्जेक्ट को मार्क करते चलो। और अगर आपका सीबीटी वाला एग्जाम है, तो वहां पर आप क्या करो, वहां पर आपको जो रफ शीट मिली होती है कैलकुलेशन के लिए, उसमें आप क्वेश्चन नंबर के साथ लिख लो जो भी कीवर्ड्स हैं, ठीक है। बात समझ रहे हो मेरी, कैसे करना है कीवर्ड को कैच। अच्छा, नंबर 3 पे आते हैं, व्हाट हैपेंस ड्यू टू लैक ऑफ डिसिप्लिन। अब मान लेते हैं मेरे पास अगर पेपर, अगर मेरे पास कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम मैं दे रहा हूं, तो मैं क्या करूंगा, हैपेंस नंबर 3 लिखूंगा और हैपेंस लिखूंगा और लैक ऑफ डिसिप्लिन, है ना। ये देखो लैक ऑफ डिसिप्लिन, ये हो गया हमारा कीवर्ड, ठीक है। लैक ऑफ डिसिप्लिन, ठीक है, हैपेंस लैक ऑफ डिसिप्लिन। फिर आते हैं हम लोग नंबर 4 पे। नंबर 4 में क्या है, द वर्ड वाइटल इन द पैसेज मोस्ट क्लियरली मीन्स टू, तो यानी कि सिनोनिम की बात कर रहा है, वाइटल सिनोनिम, साइनो लिख लो बस, वाइटल सिनोनिम नंबर 4, ठीक है। फिर अगले पे अगर हम बात करें, अगले पे क्या कह रहा है, इन्फर्ड फ्रॉम द पैसेज, तो इन्फरेंस की जहां तक बात है, देखिए ये तो हमें पढ़ के ही समझना पड़ेगा, डिसिप्लिन रिस्ट्रिक्ट्स फ्रीडम, डिसिप्लिन गारंटीज वेल्थ, डिसिप्लिन हेल्प्स इन लॉन्ग टर्म सक्सेस। इतना समझ में आ गया है कि ये डिसिप्लिन की ही बात कर रहा है ना। तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं। तो अगर देखो, अच्छा चलो, तो आई होप सब लोगों को ये समझ में आ गया होगा किस तरीके से वर्ड्स को कैच करना है। अब देखिए सब लोगों ने कभी ना कभी जिंदगी में एटलस वाला गेम जरूर खेला होगा, या फिर वो वाला गेम जरूर खेला होगा जहां पर एक पन्ने में आपको एक पर्टिकुलर वर्ड होता है और वो ढूंढ के निकालना होता है कि वो वर्ड कहां पर है, ठीक है। तो उसे देखा जाए, वैसे ही देखा जाए यहाँ पे आपको क्या करना है, ये जो हमने वर्ड्स नोट डाउन किए हैं ना, ये जो अंडरलाइन किए हुए वर्ड्स हैं, इनको ढूंढते हुए आपको पैसेज को पढ़ना है, ठीक है दोस्तों। अब इसके पीछे क्या साइकोलॉजी है कि जब भी ऐसा होता है कि हम ढूंढते हुए कोई चीज पढ़ते हैं, तो हमको रीडिंग जो है हमारी जल्दी से हो जाती है और फिर हमको वो चीज जल्दी से मिल जाती है। जैसे कि देखिए जब भी ऐसा होता होगा कि एग्जाम रिजल्ट के लिए या फिर अपने सीटिंग के लिए आप अपना रोल नंबर ढूंढते हो, तो उसमें क्या होता है, वो रोल नंबर आपको जल्दी से उस सीट में मिल जाता है, रीडिंग आप जल्दी से कर लेते हो, ठीक है दोस्तों। तो चलिए भाई, आ जाते हैं यहाँ पर। तो अब देखिए यही था हमारे पास, अगला स्टेप क्या है, रीड द पैसेज। लेकिन पैसेज को रीड करने से पहले हमें एक बार इन वर्ड्स को देख लेना है, ताकि ये वर्ड्स ध्यान में रखते हुए फिर हम रीडिंग करें, ठीक है। तो देखिए पहला वर्ड क्या था, लाइफ। अगला क्या है, डिसिप्लिन हेल्प्स पर्सन। अगला क्या है, हैपेंस लैक ऑफ डिसिप्लिन। अगला क्या है, वाइटल सिनोनिम, साइनो। फिर अगला क्या था, डिसिप्लिन। डिसिप्लिन की ये लगातार बात हो रही है, देखा जाए बहुत बार रिपीट हुआ है ये।
तो चलिए अब मैं आपको स्लाइड दिखाऊंगा पैसेज का और मैं आपको टाइम दूंगा 1 मिनट का, ठीक है। 1 मिनट में आपको ये स्लाइड पढ़ लेना है, छोटा सा ही स्लाइड है। 1 मिनट में देखिए इसकी आपको रीडिंग कर लेनी है और उसके बाद हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। आप भी रीडिंग करो, मैं भी रीडिंग करता हूं। लेट्स टेक अ मिनट एंड स्टार्ट रीडिंग गाइस, कम ऑन। चलिए पढ़ लेते हैं इसको हम लोग। पढ़ लिया आपने? एक बार फिर से पढ़ लीजिए। ओके, तो आई थिंक सब लोगों ने पढ़ लिया होगा। ऑलराइट, चलिए तो आइए जरा अब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। आई थिंक सब लोगों को क्वेश्चन के आंसर मिल गए होंगे पैसेज को पढ़ते हुए, अगर आप वर्ड्स ढूंढते हुए पैसेज पढ़ रहे थे तो देखिए नंबर 1 क्या है हमारे पास, व्हाट इज द मेन थीम ऑफ द पैसेज, इंपॉर्टेंस ऑफ सक्सेस, रोल ऑफ डिसिप्लिन इन लाइफ, प्रॉब्लम्स ऑफ मॉडर्न लाइफ, मीनिंग ऑफ डिस्ट्रक्शन। तो क्वेश्चन को पढ़ने के बाद हम कह सकते हैं ऑप्शन 2 इज योर आंसर। तो 1 का 2 देखिए आपका सही जवाब है। नंबर 2 पे आते हैं, अकॉर्डिंग टू द पैसेज डिसिप्लिन हेल्प्स अ पर्सन टू। ठीक है, वैसे आप चाहो तो वीडियो को पॉज करके अपना आंसर पहले लिखो, फिर मेरा आंसर लिखो, ठीक है, ज्यादा अच्छा रहेगा। So according to the passage, discipline helps a person to avoid hard work, manage time effectively, break rules या फिर control others। तो अपना पॉज करिए वीडियो को, अपना आंसर लिख लीजिए, ठीक है। अब मैं बता देता हूं आपको, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, मैनेज टाइम इफेक्टिवली। चलिए अगले पे आते हैं। नंबर 3 क्या है देखो, व्हाट हैपेंस ड्यू टू लैक ऑफ डिसिप्लिन। तो यहां पर वीडियो को पॉज कर लीजिए और अपना आंसर लिखिए नोटबुक में। मैं बताता हूं मेरा आंसर क्या है, लैक ऑफ डिसिप्लिन से डायरेक्शन एंड बैलेंस, फोकस एंड सक्सेस, कंफ्यूजन एंड फेलियर, रेस्पेक्ट एंड कंसिस्टेंसी। इसका है ऑप्शन 3। तो 3 का 3 देखिए सही जवाब है। चलिए आते हैं नंबर 4 पे, द वर्ड वाइटल इन द पैसेज मोस्ट क्लियरली मींस। पॉज द वीडियो, राइट योर ओन आंसर फर्स्ट। तो देखिए यहां पर हो जाएगा ऑप्शन 2 नेसेसरी, और ये दिया भी हुआ था यहाँ पे। चलिए आते हैं नंबर 5 पे, व्हाट कैन बी इन्फर्ड फ्रॉम द पैसेज। प्लीज पॉज द वीडियो एंड राइट, चूज योर ऑप्शन फर्स्ट। तो देखिए इसका भी आंसर जो है वो ऑप्शन 3 है। फिफ्थ का 3 इज गोइंग टू बी योर आंसर, ठीक है। तो देखो हमने एक ही बार में पढ़ के फटाक से आंसर लिख लिया, ठीक है। वैसे मैं मानता हूं पैसे थोड़ा छोटा सा है क्योंकि आज ये फर्स्ट स्टेज है, ठीक है। अगले वीडियो में आपको आपके लिए थोड़ा और एडवांस पैसेज लेकर के आऊंगा, बड़ा पैसेज लेकर के आऊंगा। लेकिन आपको जो मुझे कॉन्सेप्ट समझाना था, आई होप आप मेरा कॉन्सेप्ट समझ रहे होंगे, ठीक है। तो चलिए अब जरा आगे आ जाते हैं, देख लेते हैं एक और पैसेज। चलो एक पैसेज देखा अभी हमने, लेट्स टेक अ लुक एट अनदर पैसेज एज वेल। तो क्विकली जरा देख लेते हैं फटाफट से गाइस, जस्ट गिव मी अ मोमेंट, थोड़ा सा आई थिंक। ऑलराइट, हाँ जी। तो मैं ये कह रहा था, देखो अपने अभी एक पैसेज देख लिया है, एक और पैसेज देख लेते हैं फटाफट से, ठीक है। तो इसका भी वैसे ही करते हुए चलेंगे, पहले कॉम्प्रिहेंशन करेंगे, ठीक है, उसके बाद कीवर्ड निकालेंगे, फिर पैसेज रीड करेंगे, कीवर्ड मैच करेंगे, और फिर आपके लिए लास्ट स्टेप ये था कि रिवाइज भी कर लो अगर टाइम मिले तो, ताकि एक बार क्रॉस चेक कर लो कि सही ऑप्शन चूज किया है कि नहीं, ठीक है। या फिर वो आंसर देख लो जिनका कि आंसर कई बार होता है ना कि नहीं आता, तो हम उनको मार्क फॉर लेटर कर लेते हैं उनके लिए। सो व्हाट इज द प्राइमरी कॉज ऑफ स्ट्रेस मेंशन्ड इन द पैसेज, ठीक है, प्राइमरी कॉज ऑफ स्ट्रेस। तो हमारा कीवर्ड क्या हो गया, प्राइमरी कॉज ऑफ स्ट्रेस, ठीक है। नंबर 2 पे बात कर लेते हैं, अकॉर्डिंग टू द पैसेज प्रोलॉन्ग स्ट्रेस में रिजल्ट इन। तो नंबर 2 में देखो क्या कीवर्ड हो गया हमारे पास, प्रोलॉन्ग्ड स्ट्रेस रिजल्ट्स, ठीक है।
नंबर 3 पे आते हैं भाई। देखो नंबर 3 में क्या हो जाएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट सजेस्टेड अ वे टू मैनेज स्ट्रेस। ठीक है, तो नॉट, नंबर 3 का आंसर क्या है, नॉट सजेस्टेड टू मैनेज स्ट्रेस। ठीक है, चलिए नंबर 4 पे आते हैं। द वर्ड एडिक्वेट इन द पैसेज मोस्ट नियरली मीन्स, तो नंबर 4 हो जाएगा एडिक्वेट साइनो। ठीक है, अगले पे आते हैं। नंबर 5 में क्या है, व्हाट कैन बी इन्फर्ड फ्रॉम द पैसेज। अब ये तो इन्फेरेंस है। देखो पैसेज में क्या है, स्ट्रेस इज अनअवॉइडेबल। आई थिंक स्ट्रेस हम कह सकते हैं, तो नंबर 5 में हम लिख लेते हैं स्ट्रेस। ठीक है, चलो तो एक बार जो हमने कीवर्ड्स लिखे हैं यहाँ पर, कीवर्ड्स को दोबारा से पढ़ लेते हैं और फिर इन कीवर्ड्स को ढूंढते हुए पैसेज को पढ़ेंगे वंस अगेन। एक इस बार फिर से मैं आपको टाइम दूंगा 1 मिनट का। ठीक है, जरा बताइएगा क्या आंसर हो जाएगा। So primary, okay, number 1 primary cause of stress, number 2 prolonged stress results, फिर आते हैं नंबर 3 not suggested to manage stress, नंबर 4 adequate synonym, नंबर 5 stress। ठीक है, तो चलिए जरा आ जाते हैं हम पैसेज पर एक बार फिर से। आई विल गिव यू अ टाइमर ऑफ 1 मिनट, तो 1 मिनट का समय रहेगा आपके पास। तो चलिए फटाफट से पढ़ लीजिए इसको और बताइए। चलो पढ़ लिया, एक बार फिर से पढ़ लो नहीं पढ़ा है तो। चलिए, तो मेरे ख्याल से सब लोगों ने पढ़ लिया होगा जी। अब आ जाते हैं हम लोग जो इसके क्वेश्चन है, जरा वो देख लेते हैं। व्हाट इज द प्राइमरी कॉज ऑफ स्ट्रेस। ठीक है, तो ऑप्शन 1 क्या है, पुअर एजुकेशन सिस्टम, ऑप्शन 2 क्या है, फास्ट पेस लाइफ, ऑप्शन 3 क्या है, फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी, ऑप्शन डी क्या है, एनवायरमेंटल पोल्यूशन। तो देखिए यहाँ पर जो हमारा ऑप्शन 2 है ये इसका आंसर हो जाएगा, तो वी कैन से 1 का 2 इज द करेक्ट आंसर। चलिए आते हैं नंबर 2 पे। अकॉर्डिंग टू द पैसेज प्रोलॉन्ग स्ट्रेस में रिजल्ट इन, सो physical strength, improved focus, serious health issues, professional सक्सेस। तो देखिए यहाँ जो सही जवाब है रिजल्ट ऑफ प्रोलॉन्ग स्ट्रेस वो जाता है ऑप्शन 3 सीरियस हेल्थ इश्यूज। तो थ्रू का 3 देखिए दिस इज योर करेक्ट आंसर। आते हैं फिर नेक्स्ट वाले पे हम लोग। नॉट सजेस्टेड अ वे टू मैनेज स्ट्रेस, तो देखिए नॉट सजेस्टेड अ वे टू मैनेज स्ट्रेस में देखा जाए रेगुलर एक्सरसाइज, एडिक्वेट स्लीप, अनहेल्दी कंपटीशन, बैलेंस डाइट। तो ऑप्शन 3 देखो ये हो जाएगा सही जवाब। 3 का 3 मान लेते हैं हम करेक्ट आंसर। चलिए नंबर 4 पे आते हैं। एडिक्वेट का सिनोनिम देखना था हमको यहाँ पर, तो एक्सेसिव तो नहीं होना चाहिए, सफिशिएंट, अननेसेसरी, टेम्पररी। तो ऑप्शन 2 देखिए आपका आंसर है, तो वी कैन से 4th का 2 इज योर आंसर। ठीक है गाइस, चलिए आखिरी वाले क्वेश्चन पे आते हैं। व्हाट कैन बी इन्फर्ड फ्रॉम द पैसेज, स्ट्रेस इज अनअवॉइडेबल एंड परमानेंट, ओनली अडल्ट्स सफर फ्रॉम स्ट्रेस, स्ट्रेस मैनेजमेंट इंप्रूव्स ओवरऑल वेलबीइंग, मेडिसिन आर द ओनली सॉल्यूशन टू स्ट्रेस। तो देखिए इसका आंसर है ऑप्शन 3 स्ट्रेस मैनेजमेंट इंप्रूव्स ओवरऑल वेलबीइंग। तो 5th का 3 इज योर करेक्ट आंसर। तो आई होप माय डियर फ्रेंड्स आपको ये जो हमने आज वीडियो दिखाई है, आपको ये जो हमने आज स्टेप्स करवाए हैं, इससे जो आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन वाला पार्ट है, जो अनसीन पैसेज वाला पार्ट है, वो काफी अच्छा होगा और आपको कॉन्फिडेंस भी आएगा। अगले सेशन में हम और बड़े और एडवांस पैसेज आपके लिए लेकर के आए हैं, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि आप लोग उनको भी चुटकियों में एकदम सॉल्व कर लोगे और बहुत ही बढ़िया से जो है हमें वो रिजल्ट एग्जाम में करके दिखाओगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आज के वीडियो में इतना ही। अब मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्व्स एंड पीस आउट माय डियर फ्रेंड्स।